चलो बच्चा, एक और नया सम जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब जो सम है इसमें भी रूट का हम यूज करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें क्या गिवन है वो समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2x माइनस 30, तो ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन में है। बीच में ध्यान से देखोगे तो रूट 2 है। क्या है बच्चा? रूट 2 है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ शुरू करते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप बोलोगे सर ये हमें पता है, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए और इंटू सी दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आपको आंसर लाना है मिडिल टर्म। हमारा कांस्टेंट टर्म आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे आप बोलोगे तो कितना है 30। तो 30 के फैक्टर ऐसे निकालना है जहां पे आपका आंसर आ जाए 2 इंटू रूट 2। तो बच्चा ये बहुत सिंपल है, खाली आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर करना पड़ेगा। हमें बैक ऑफ माइंड क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, रूट 2 तो सर लाना ही है। तो पहले सर ने एक ही लॉजिक अप्लाई कर दिया, लिखो 15 इंटू 2, तो सर ने ये अप्लाई कर दिया। उससे पहले हर बार मैं ये लॉजिक तो अप्लाई करके समझाता ही हूँ, लेकिन आपको वो पॉइंट क्लियर इसलिए होना चाहिए कि आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मैं जैसे बोलूँ रूट 2 प्लस रूट 2, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 रूट 2। सेम वे रूट 2 ये रूट 5 मतलब 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो आप बोलोगे 6 रूट 5। आप बोलोगे रूट 2 ये 6 है और यहाँ पे आपने ले लिया 2, तो 2 रूट 2, तो आपका हो जाएगा 8 रूट 2। ये क्लियर है? सेम बच्चा प्रोसीजर ये प्लस में लिखा सर ने। आप बोलोगे सर x प्लस एक्स क्या लिखोगे, तो 2x लिखोगे ना। सेम वे यहाँ पे 5x प्लस x इज इक्वल टू 6x लिखोगे ना, वो समझना है। ये प्लस की बात हो रही है। अब सर मल्टीप्लाई में बोल रहा है, तो यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 तो हो जाएगा 2, रूट 3 इंटू रूट 3 तो हो जाएगा 3, रूट 5 इंटू रूट 5 तो हो जाएगा 5। ये समझ में आया? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, जब एडिशन करेंगे तो उसको प्लस करके हमें लिखना है। बस ये बैक ऑफ माइंड क्लियर कर देना है। अब बच्चा बोलेगा सर इसको और आगे करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 15 के पार्ट किए और इसको हमने लिख दिया 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये तो हो गया। अब इसको सोचो कुछ काम हो सकता है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। आप बोलोगे सर ये थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे साइन चाहिए माइनस की, तो यहाँ पे सर ने माइनस लिखा, ये प्लस, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चा इसको अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 5 रूट 2x और यहाँ पे प्लस 3 रूट 2x माइनस 30। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। हमारा मिडिल टर्म 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा और ये रूट 2 हमने लिख दिया। है बहुत सिंपल बच्चा, ये टफ नहीं है, खाली समझ के करना है, बस वही है और कुछ नहीं है। ये पॉइंट बहुत इजी है। ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन, यहाँ से तो खाली x निकलेगा, तो x माइनस 5 रूट 2 और यहाँ पे हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो आप बोलोगे 10 इंटू 3 सर होता है, बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। 30 के हम निकालेंगे 10 इंटू 3 तो निकल जाएगा। आप बोलोगे सर रूट 2 को भी निकालना है, तो 5 इंटू 2 लिखा, तो आप बोलोगे 10 की जगह 5 इंटू 2 और ये 3। यहाँ पे जो होगा वो आप समझ लो, यहाँ पे आपको 5 रूट 2 इंटू 3। तो बच्चा यहाँ पे आप कैसे यूज करेंगे तो ध्यान से समझना। पहले यहाँ से 3 निकाला तो यहाँ से भी 3 निकल जाएगा, यहाँ से रूट 2 निकाला तो यहाँ से भी रूट 2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 5 इंटू रूट 2। तो बस वही तो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो हमें लिख लेंगे 3 इंटू रूट 2, यहाँ पे x का x और यहाँ पे 5 इंटू रूट 2। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम होना ही चाहिए। ये हमने प्रॉपर करके किया, बाकी आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा x माइनस 5 रूट 2 और यहाँ पे लिखा x प्लस 3 रूट 2। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। ये हमारा 46 नंबर का सम था। टफ तो है ही, मैं मानता हूँ, आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो इसकी करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको क्लियर होगा।
तो प्रॉपर नोटबुक में प्रॉपर सम लिखना, स्टेप बाय स्टेप करके करना तो क्लियर होगा। एक एक सम 2 बार 3 बार कैलकुलेट करो बच्चा, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो ध्यान रखना है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।